तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आपको पता है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रत्येक महिला को प्रत्येक माह 2,500 की राशि देने की घोषणा की है। इसको लेकर के सियासी और गैर सियासी तौर पर कई तरह की चर्चाएँ आम हैं। खास बात ये भी है कि युवा जो बेरोज़गार नौजवान हैं, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार ने मैया के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए योजना योजना तो लेकर आई है, लेकिन बेरोज़गार युवाओं को उन्होंने बीच रास्ते में, बीच मझधार में छोड़ दिया है, लिहाजा इसको लेकर के पक्षपात के भी आरोप लगते हैं। बहरहाल झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लिहाजा नई योजना लाने की कोई बात अब हो नहीं रही है, लेकिन दिल्ली में तो चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा वहाँ तमाम पार्टियों की नज़र युवाओं पर है, महिलाओं पर है, बेरोज़गारों पर है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी बात कही गई है। कांग्रेस झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है और यहाँ पर गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस भी मैया योजना को पूरा समर्थन देती आई है। लेकिन दिल्ली में यही कांग्रेस पार्टी जो है युवाओं को लेकर के बड़ी घोषणा की है और कहा है कि हम प्रत्येक शिक्षित बेरोजगार को प्रत्येक माह 1 साल के लिए 8500 8,500 यानी कि 8,500 रुपए की राशि उनको हम देंगे। उड़ान योजना के तहत ये राशि जो है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दी जाएगी 1 साल के लिए प्रत्येक माह 8500 यानी 8,500 की राशि। ज़ाहिर-सी बात है ये राशि बहुत ज़्यादा है और इसको देने का कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने किया है। झारखंड में भले ही युवाओं को उन्होंने नज़रअंदाज किया हो इस लिहाज से, लेकिन दिल्ली में उन्होंने युवाओं को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ये योजना जो है युवाओं को कहीं न कहीं आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा इस योजना के बारे में कि ये कोई फ्री में दी जाने वाली राशि नहीं है, बल्कि जो शिक्षित हैं, जो हुनरमंद हैं, जो कौशल जिनके पास कौशल है, जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल है, वो विभिन्न कंपनियों के माध्यम से, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और कारखानों के माध्यम से अपना कौशल दिखाएँगे और ये राशि जो है उसी कंपनी के माध्यम से, उसी कारखाने के माध्यम से युवाओं को 8500 रुपए प्रत्येक माह दी जाएगी। और कोशिश इस बात की होगी कि फिर उनको उसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी कंपनी में, उसी कारखाने में एडजस्ट कर दिया जाए। यानी कि एक तरह से ये इंटर्नशिप की तरह योजना है। यानी कि अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई कौशल है, कोई हुनर आप हाथ में रखते हैं, तो आप किसी कंपनी के साथ अटैच हो जाएँगे। उस कंपनी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी जो है आपको 8500 रुपए देगी और फिर आपको वहाँ पर कंटिन्यू भी कराने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरह से ये इस योजना को कहीं न कहीं प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की गई है। हालाँकि मैया में इस तरह की कोई एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है। बिल्कुल जो भी महिला है, वो 18 से 50 साल की, वो इसमें सीधे तौर पर एनरोल हो सकती हैं। लेकिन युवाओं के लिए एक तो शिक्षित होना ज़रूरी है, उनके हाथ में हुनर होना ज़रूरी है, स्किल होना ज़रूरी है और वो कंपनियों के माध्यम से ये राशि दी जाएगी, ना कि घर बैठे आपको ये राशि मिलेगी। जैसा कि पिछली 2019 की हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन उसको लागू नहीं किया था। लेकिन अब दिल्ली में चूँकि चुनाव होने जा रहा है, लिहाज़ा कांग्रेस पार्टी वहाँ पर सत्ता चाहती है, लिहाज़ा उन्होंने युवाओं को साधने की कोशिश की है। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को, पुजारियों को, ग्रंथियों को राशि देने की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि हम बेरोज़गार शिक्षित युवाओं को प्रत्येक माह 8500 की राशि देंगे, 1 साल के लिए देंगे, उन कंपनियों, उन कारखानों के माध्यम से देंगे, जहाँ पर वो अपना हुनर दिखाएँगे और फिर उनको वहाँ पर एडजस्ट भी किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल नज़र आता है। झारखंड में भी इस तरह की योजना लाई जा सकती है। अगर झारखंड में चूँकि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है, वो चाहे तो इस योजना को ला सकती है और कहीं न कहीं इसको प्रैक्टिकल तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है क्योंकि झारखंड में जेएसएससी के माध्यम से हो या फिर जेपीएससी के माध्यम से हो, नौकरियाँ मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, वो भी अप टू मार्क नहीं हैं। लिहाज़ा शिक्षित बेरोज़गारों की संख्या बहुत है, उनको स्किल्ड बना करके इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है और उनको 8500 रुपए की जो राशि है प्रत्येक माह 1 साल के लिए दी जा सकती है, ताकि वो अपने पैरों में खड़ा हो सके और फिर वहीं पर उस कारखाने में, उस कंपनी में, उस नियोजन के माध्यम से वो सेट कर सकें, एडजस्ट कर सकें और फिर आगे की लाइफ़ जो वहाँ से वो गुज़ार सकें। तो ये दिल्ली के लिए घोषणा की गई है, लेकिन इसे झारखंड में भी लागू किया जा सकता है, क्योंकि झारखंड में भी कांग्रेस पार्टी सत्ताधारी पार्टी है और एक बड़ी स्टेक होल्डर है। लिहाज़ा उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड में भी इस तरह की योजना लाई जाएगी और ये आँख बंद करके योजना नहीं है, बल्कि एक शिक्षित बेरोज़गार को जिसके हाथ में स्किल्ड है, जिसके हाथ में हुनर है, वो कंपनियों और कारखानों के माध्यम से अपना हुनर दिखाएँगे और उनके माध्यम से ही उनको राशि दी जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल ब्लाइंड तौर पर ये राशि नहीं दी जा रही है, बल्कि कहीं न कहीं एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, जिस क्राइटेरिया के तहत ये राशि दी जाएगी। बहरहाल अभी के लिए इतना ही।
आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।